श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का चतुर्थ अध्याय। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव के लक्षण। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान जब अवतरित होते हैं संसार में, वो सब शास्त्रों में पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। पहले भूतकाल में कितने अवतार भगवान ले चुके हैं, भविष्य में कौन सा अवतार आएगा, इस सब का डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग इज देयर इन स्क्रिप्चर। शास्त्रों में समस्त चीज का उल्लेख ऑलरेडी किया जा चुका है। वर्तमान में हम लोग देखते हैं संसार में कि बहुत सारे लोग ऐसे भंड साधु, भंड अवतार जो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करते हैं, यद्यपि शास्त्र में उसका कोई सरोकार नहीं है, शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी अपने आप को वो भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आज का जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो बता रहे श्रीमद् भागवतम की उपदेश में कि भगवान ऋषभदेव इस संसार में आए तो वो भगवान है, इसका प्रमाण क्या है, इसका कुछ कुछ लक्षण है, क्योंकि लक्षण से व्यक्ति को पहचाना जाता है कि कौन है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष का बालक अपने कनिष्ठ अंगुली में 7 दिन तक गिर गोवर्धन को धारण किया था। ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं। अगर मुझे कोई बोले कि आप एक ईंट को उठा के रखो 10 मिनट तक इससे सीधा करके, फिर भी हाथ दुखेगा। ओनली एक ईंट, वो तो पूरा गिरी गोवर्धन पर, पूरा वृंदावन धाम। तो ये है भगवान की महिमा। तो इसीलिए हम सबको वास्तविक ज्ञान, अपने फिलॉसफी, अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ अपना समस्त बुद्धि लगाकर भगवान को जानना है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति आए और बोले आई एम ए गॉड, आई एम इनकारनेशन ऑफ गॉड, मैं भगवान का अवतार हूँ, और उसको एक्सेप्ट कर लेना मूर्खता है। ये मूर्खता उनकी नहीं, मूर्खता हमारी, जो हम उनको भगवान मानते हैं। क्योंकि भगवान का उल्लेख शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का लक्षण क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे कि जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे। महाराज नाभि मीन्स महाराज नाभि माता मेरु देवी, उनके पुत्र के रूप में भगवान आए हैं ऋषभदेव के रूप में। तो जथा उनका लक्षण क्या है? जथा चरण तल के चिन्ह। भगवान के जो चरण है, वो चरण के नीचे कुछ कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे ध्वजा मीन्स झंडा, वज्र, चक्र, विभिन्न प्रकार के जो लक्षण जो दूसरे जीवों में नहीं होता, यहाँ तक कि देवी देवताओं में भी नहीं होता, एकमात्र भगवान विष्णु तत्व में होता है। तो ये पुत्र सबों के, सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि ये पुत्र सबों के साथ समभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का है। सबों के प्रति समभाव, ऐसा नहीं कि ये मेरा फैमिली है तो हम इनको अपना मानेंगे और दूसरा जो है अलग नेबर्स, पड़ोसन, उनका हम पराया मानेंगे, नहीं। ऋषभदेव का भाव क्या था? वो सबको समभाव से देखते थे और ये अपनी इंद्रियों तथा मन को बस में कर सकता था। और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उस भौतिक सुख की कोई लिप्सा नहीं थी। परम ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य मतलब जिसका सब कुछ होता है, धन, रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, जो 6 प्रकार का जो ऑपुलेंस है शास्त्रों में जो वर्णित है, जो भगवान कृष्ण में विद्यमान है। तो जिसके पास ये 6 गुण हैं, 6 मतलब षड ऐश्वर्य जिसके पास है, उनको भौतिक सुख के प्रति कोई लिप्सा नहीं होती। क्यों? क्योंकि भौतिक तो एक माया है, एक मिर्ग मरीचिका, जबकि वास्तविकता तो स्पिरिचुअल मैटर है। तो स्पिरिचुअल सब कुछ भगवान ऋषभदेव साक्षात भगवान है, मतलब उनके पास और क्या नहीं होगा। तो इसीलिए उनका भौतिक चीज के प्रति कोई रुचि नहीं था। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि के पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया।
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस प्रकार श्रीमद् भागवतम सुना रहे महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव के बारे में। और वो ऋषभदेव के 100 पुत्र होंगे, उनमें से एक पुत्र होगा भरत, और जिस भरत से पूरा भारतवर्ष नाम पड़ा। तो वो शक्तिशाली कैसे बनता है? जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में लाए, मन और इंद्रियों को कंट्रोल में लाए, सबको समभाव संपन्न देखे। इस प्रकार फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने कहा कि ऋषभदेव पृथ्वी का शासक बने। जब महाराज नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव के अंदर ये सब क्वालिटी, ये सब गुण दिखने को मिला कि सबको समभाव से देखता है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, सबको सम्मान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राजा होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति राजा बनने के अधिकारी है। तो समस्त ब्राह्मणों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने परामर्श किया, मीटिंग किया कि इस पृथ्वी लोक का राजा ऋषभदेव बने। तो इस प्रकार जब ऋषभदेव प्रकट हुआ, भगवान ऋषभदेव जब आए इस जगत में, तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त गुण दिखाई देने लगा, समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े। यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, मतलब ईश्वर होने का कुछ कुछ अपना क्वालिटी होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबा, हट्टा खट्टा, सुगठित। भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर, भगवान रामचंद्र कितना सुंदर। दंडकारण्य के समस्त ऋषि मुनि मोहित हो गए रामचंद्र के रूप को देखकर कि बोले कि इनको मैं अपना पति बना लूं। वो पुरुष है, समस्त ऋषि मुनि वो लोग पुरुष शरीर में है, स्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान राम इतना सुंदर थे कि नारी का भाव उस मुनियों के अंदर आ गया और भगवान को अपना पति मानने लगा कि अगर ये मेरा पति होता है। तो भगवान रामचंद्र बोले कि देखिए, इस जीवन में मैं तो एकमात्र एक ही स्त्री को एक्सेप्ट करूंगा, और ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ सीता को। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो अगले जीवन में हम जब कृष्ण बनकर आएंगे तो आप लोग 16,108 रानी बनेंगे। इस प्रकार भविष्यवाणी। तो ये भगवान इतना रूप थे, इतना सौंदर्य था उनका, तो उत्तम गुण दिखाई पड़े। महाकवियों द्वारा जो वर्णित भगवान के कुछ कुछ जो लक्षण है, वो महाकवि या व्यासदेव ये शास्त्रों में वर्णित है। तो ये सब ऋषभदेव के अंदर सब कुछ दिखने को मिला। शौर्य, बल, क्षमता, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव, इन्फ्लुएंस तथा उत्साह, ये समस्त चीज भगवान में दिखता है, दूसरे किसी जीव में नहीं दिखता। एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्त में दिखते, जैसे श्रील प्रभुपाद। जब उसके पिता महाराज नाभि ने समस्त गुणों को देखा, तो उसे मनुष्य में श्रेष्ठता अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उसका नाम ऋषभ रख दिया। महाराज नाभि, उनका नाम ऋषभ क्यों रखा? ऋषभ का अर्थ होता है जो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ हो या श्रेष्ठतम, इसीलिए ऋषभ का अर्थ होता है समस्त व्यक्तित्व में श्रेष्ठ, उसे बोलते हैं ऋषभ संस्कृत में। तो इसीलिए भगवान महाराज नाभि, ऋषभदेव का पिता नाभि ने उस बच्चे का नाम, उस बालक का नाम धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया उनको ऋषभ रखा। बाद में ऋषभदेव हुआ। खैर ऋषभदेव एक ही चीज है। तो ऋषभदेव इस प्रकार बढ़ता गया। उसके बाद ऋषभदेव अपने परिवार में उनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत रखा। 99 + 1 100। तो 100 पुत्र में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और महान, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तथा महान भागवत भक्त था, भगवान के भक्त, उसी के सम्मान के कारण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला, उसी के सम्मान के कारण इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा। खैर दोनों ही सही है, लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भागवतम के दृष्टिकोण से ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से पृथ्वी भारतवर्ष कहलाया।
तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि जो भगवान के अवतार होते या भगवान स्वयं वो स्वतंत्र होते, किसी के द्वारा वह परिचालित नहीं होता, वो खुद अपनी इच्छा से चलता है, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंद और उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई सरोकार नहीं था, न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे, वे समदर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे। ऋषभदेव का सबसे बड़ा गुण क्या है कि दूसरे को देखकर, दूसरों की दुख को देखकर वो खुद दुखी होते थे, और समदर्शी, सबके प्रति समभाव, और उनका जो रूप है वो तो शाश्वत दिव्य है, वो कोई भौतिक शरीर धारण नहीं किया, वो तो साक्षात भगवान का अवतार है। इसके कारण उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो साधारण व्यक्ति का होता है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है, जरा होता है, व्याधि होते हैं, रोग बुढ़ापा सताते हैं, लेकिन वो ऋषभदेव के प्रति वो लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान है, और भगवान किसी काल से बंधा नहीं है, भगवान काल से परे है। तो इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के कुछ जो लक्षण, जो हमारा आज का टॉपिक था, आज के अध्याय का विषय था, वो यहाँ पे संपूर्ण हुआ। हम कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। कल तक के लिए आप सब हमें विदा दीजिए। हरि कृष्ण।